नेपाल के बस्ती गांव के पास एक घना जंगल था। वहां कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में गुड़िया नाम की विधवा औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी। उसका पति 1 साल पहले बीमारी से मर गया था। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां लाती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करके अपना जीवन चलाती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छुपा था। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस रोज जरूरतें पूरी करना और किसी तरह जीना रह गया था। एक दिन जब गुड़िया जंगल में लकड़ियां बटोर रही थीं, तभी पास के पेड़ से एक बड़ा बंदर उतरकर उसके सामने आकर बैठ गया। पहले तो वह डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई हमला नहीं किया और बस उसे देखता रहा तो वह शांत हो गई। गुड़िया ने उससे पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है? बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। गुड़िया मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा। जब गुड़िया लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर उसकी मदद करने लगा। गुड़िया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से बंदर रोज उसके पास आने लगा। कभी फल लाता, कभी काम में मदद करता, कभी कभी वह उसकी झोपड़ी के सामने बैठा रहता। गुड़िया की जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान दिखने लगी। समय बीतता गया और उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी गुड़िया उदास होती, बंदर उसके पास आकर कंधे पर सिर रख देता। अब गुड़िया उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात गुड़िया बाहर बैठी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी। उसने बंदर को पेड़ पर देखा और कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर धीरे से कूदकर उसके पास आकर बैठ गया। गुड़िया ने उसे गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार उसने बंदर का हाथ पकड़कर सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। अब वह बंदर के बिना रह नहीं पाती थी। गुड़िया को लगने लगा कि वह बंदर कोई सामान्य प्राणी नहीं है। उसमें आत्मीयता थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा लौट आई हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकते हुए गुड़िया ने देखा कि बंदर की आंखों में गहरी चमक थी। उसने सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने सिर उसकी गोद में रख दिया। गुड़िया की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा कि अब उसका खालीपन भर गया है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया, जैसे किसी अपने को उसने फिर पा लिया हो। धीरे धीरे गुड़िया को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। उसे मिचली आती, पेट भारी लगता। वह दाई के पास गई। दाई ने बताया, गुड़िया तू गर्भवती है। सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने कहा, सब भगवान की मर्जी है बेटी। गुड़िया उलझन में थी। उसे याद आया कि उस बारिश की रात उसने बंदर को सुलाया था। अब गुड़िया डर और उलझन में थी। हर दिन जब वह बंदर को देखती तो उसके मन में कई सवाल आते। क्या ये प्रेम था, कोई चमत्कार या कोई अभिशाप? क्या बंदर कोई देवता था या शापित आत्मा? वह जवाब नहीं जानती थी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि गुड़िया गर्भवती है। गांव वाले बातें करने लगे, एक विधवा के पेट में बच्चा, ये तो पाप है। कुछ ने कहा, जरूर कोई जंगल का राक्षस इसके पास आता होगा। गुड़िया परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी आदमी से कोई रिश्ता नहीं बनाया था, फिर भी सब उसे गलत मानते थे। उसे बार बार वो बारिश वाली रात याद आती थी। एक दिन वह बाहर बैठी थी और बंदर पास ही बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी। गुड़िया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैंने तुझसे प्रेम किया, पर तू ही मेरे गर्भ का कारण बन गया। गांव में हलचल मच गई। पंचायत ने उसे बुलाया। मुखिया ने गुस्से में पूछा, सच बता, बच्चे का पिता कौन है? गुड़िया चुप रही। फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। सब बोले, झूठ बोलती है, बिना पुरुष के बच्चा कैसे? गुड़िया बोली, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं, सिर्फ एक बंदर है जो मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कहती है कि तू बंदर से गर्भवती है? सब लोग हंसने लगे, पर गुड़िया गंभीर थी। उसने कहा, यह सच है, मैं नहीं जानती कैसे हुआ, पर जब से वो बंदर आया मेरी जिंदगी बदल गई। गांव वालों ने उसे पापिन मान लिया। कोई औरत उससे बात नहीं करती, बच्चे उसके पास नहीं आते। एक दिन वो अकेली बैठी थी, तभी बंदर उसके पास आया और सिर झुका लिया। गुड़िया ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तू कुछ छुपा रहा है?
बंदर की आंखों से आंसू टपकने लगे। गुड़िया हैरान रह गई। उसने कहा, तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। गुड़िया ने महसूस किया उसमें गहरी आत्मा छुपी थी। अचानक बंदर खड़ा हुआ और जंगल की ओर चला गया। गुड़िया ने पुकारा, रुक जा, पर वो नहीं रुका। अगले दिन गांव में एक साधु आए। लोगों ने उन्हें सब बताया। साधु ने गुड़िया को बुलाया और कहा, तेरे गर्भ में जो है वह दिव्य आत्मा है। क्या किसी पशु से तेरा रिश्ता है? गुड़िया ने कहा, हाँ, एक बंदर है, पर अब वो चला गया। साधु ने कहा, वह कोई सामान्य बंदर नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी, श्रापित था। तेरे प्रेम से उसका श्राप टूटा। गुड़िया ने पूछा, क्या बच्चा दिव्य है? साधु ने कहा, हाँ, वह मनुष्य और देव का मिलन है। उसका भविष्य कठिन होगा। अंधकार की शक्तियां उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। तुझे उसकी रक्षा करनी होगी। गुड़िया डर गई और बोली, वो बंदर कहाँ गया? साधु ने कहा, अब वह अपने असली रूप में लौट गया है, लेकिन जब तुझ पर संकट आएगा वह लौटकर तेरी मदद करेगा। गुड़िया ने गर्भ में हलचल महसूस की। उसका पेट बढ़ने लगा। गांव वाले उसे शक की नजर से देखते थे, पर अब गुड़िया के मन में शक्ति आ गई थी। उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी थी। एक दिन गुड़िया जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तभी उसने देखा एक बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा है। वह डर कर पीछे हटी। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। सामने वही बंदर आ गया। इस बार उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह नाग की ओर कूदा और जोर से दहाड़ा। नाग ने फूंकार मारी। गुड़िया कांप रही थी। बंदर ने उसकी ओर देखा। उसमें वही आत्मीयता थी, लेकिन इससे पहले कि गुड़िया कुछ बोले, बंदर फिर जंगल की ओर भाग गया। गुड़िया समझ गई कि उसका बच्चा कोई सामान्य नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। बंदर ने फिर से उसकी रक्षा की थी। गुड़िया के मन में कई सवाल थे। क्या वो बंदर सच में दिव्य आत्मा था? अगर हाँ, तो वह बार बार क्यों जा रहा था? और वो नाग कौन था? धीरे धीरे गर्भ का समय पूरा होने लगा। गुड़िया का शरीर भारी हो गया। गांव की औरतें उससे दूर रहती थीं। उसके लिए दिन काटना मुश्किल था। एक रात तेज आंधी आई। बिजली कड़क रही थी। गुड़िया अकेली थी। तभी उसने आहट सुनी। देखा, एक काले कपड़े में लिपटा व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने कहा, मैं तेरे बच्चे को लेने आया हूं। गुड़िया घबरा गई। बोली, तू कौन है? वह व्यक्ति हंसा और बोला, तू मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती। गुड़िया ने अपने पेट पर हाथ रख लिया और बोली, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। वह व्यक्ति बोला, तू मुझे रोक नहीं सकती। तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। वही बंदर फिर प्रकट हो गया। बंदर ने कूदकर उसके सामने खड़े उस राक्षस को रोका। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। राक्षस ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर फेंका। बंदर ने उसे पकड़कर वापस उसकी ओर फेंक दिया। त्रिशूल उसके सीने में जाकर घुस गया। राक्षस दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। आकाश में बिजली चमकी और राक्षस का शरीर जलकर राख हो गया। बंदर ने गुड़िया की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति और प्रेम था। गुड़िया ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? बंदर धीरे से उसके पास आया और अपनी हथेली गुड़िया के हाथ में रख दी। फिर उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और वह एक सुंदर युवक में बदल गया। गुड़िया ने आश्चर्य से देखा। युवक ने कहा, मैं आर्शी का पुत्र हूं। एक श्राप के कारण बंदर बना था। तेरे प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ा। तेरे प्रेम की परीक्षा लेनी थी। गुड़िया ने पूछा, क्यों मुझसे प्रेम किया? युवक बोला, क्योंकि तेरा प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था। गुड़िया ने पूछा, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ा? युवक ने कहा, मुझे देखना था कि तू मेरे बिना भी अपने बच्चे की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक को गले लगा लिया और कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। युवक ने कहा, अब मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे बच्चे की रक्षा के लिए मुझे फिर से अपने दिव्य रूप में लौटना होगा। गुड़िया डरकर बोली, अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, तेरे मन की शक्ति ही तुझे बचाएगी, और मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, भले तू मुझे देख न सके। युवक ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा।
फिर तेज रोशनी में बदल गया और फिर से बंदर बन गया। बंदर ने आखिरी बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। गुड़िया बैठी रही। उसके मन में प्रेम और भय दोनों थे। उसे पता था कि उसकी संतान अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सृष्टि की थी। वह भविष्य में बड़ा काम करेगी। गर्भ का समय पूरा होने वाला था। गुड़िया के शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव वाले अब भी उसे शक की नजर से देखते थे, पर गुड़िया के मन में अब कोई डर नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका बच्चा दिव्य उद्देश्य से जन्म लेगा। एक सुबह गांव में अजीब हलचल मच गई। आसमान में काले बादल छा गए, पेड़ हिलने लगे, पक्षी डरकर उड़ने लगे। गुड़िया झोपड़ी से बाहर आई तो देखा गांव के बाहर एक विशाल आकृति खड़ी थी। वो कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में आग थी। उसने कहा, मैं वापस आया हूं, तेरे बच्चे को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। गुड़िया ने साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। कालकेतु हंसा और बोला, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं अंधकार का स्वामी हूं। उसने त्रिशूल उठाया और गुड़िया की ओर फेंक दिया। गुड़िया ने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक गरज की आवाज आई। गुड़िया ने आंखें खोलीं तो देखा वहीं बंदर खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कूदकर त्रिशूल को पकड़ लिया और वापस कालकेतु की ओर फेंका। त्रिशूल कालकेतु के सीने में घुस गया। कालकेतु दर्द से चीखा। बंदर ने जोर से दहाड़ मारी और कहा, तेरा अंत अब निश्चित है। कालकेतु ने गुस्से में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन बंदर ने ऊंची छलांग लगाकर कालकेतु के सिर पर जोर से प्रहार किया। कालकेतु का शरीर जलने लगा और वह राख बन गया। गुड़िया ने देखा कि बंदर धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति थी। बंदर ने गुड़िया का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। तभी गुड़िया को तेज पीड़ा हुई। वह जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। गुड़िया को लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे संभाल रही है। गुड़िया के दर्द के बीच एक मधुर रोशनी निकलने लगी। एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड़िया ने देखा उसकी गोद में एक सुंदर बालक था। उसके शरीर से स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी। बंदर ने बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव का मिलन है। यह भविष्य में धर्म और शक्ति की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। गुड़िया ने बालक को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, लेकिन जब जरूरत होगी मैं लौटूंगा। गुड़िया ने बालक को सीने से लगाया और कहा, मैं जानती हूं तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम रोशनी में लुप्त हो गया। गुड़िया ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह हमेशा उसके साथ है। गांव वाले जो उसे पहले पापिन मानते थे अब उसे देवी मानने लगे। गुड़िया ने अपने पुत्र का पालन बहुत प्रेम और साहस से किया। उसे पता था कि जब भी उसके बेटे पर कोई संकट आएगा वह दिव्य बंदर वापस आएगा। बंदर का प्रेम अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गुड़िया अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें नई शक्ति और साहस आ चुका था। वह अपने बेटे को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने को तैयार थी। गांव वाले भी अब उसका सम्मान करने लगे थे। लोग उसे देवी समझकर पूजने लगे। गुड़िया ने अपने बेटे को जंगल के बीच प्रकृति के साथ बड़ा किया। उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाई। बेटा भी बचपन से ही दिव्य गुणों से भरा था। उसकी आंखों में भी वैसी ही चमक थी जैसी कभी बंदर की थी। गुड़िया को हर दिन लगता था कि उसका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि भविष्य का रक्षक है। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था, पर गुड़िया जानती थी कि उसका बेटा आगे चलकर बड़ा काम करेगा। उसे तैयार करना जरूरी था। एक रात जब सब सो रहे थे, गुड़िया ने चांदनी रात में बेटे को देखा। उसने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, तू मेरा सपना और मेरा विश्वास है। बेटा मुस्कुरा दिया। तभी गुड़िया को एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने देखा कि दूर जंगल में कुछ चमकती आंखें दिख रही थीं। गुड़िया समझ गई कि अब फिर से कोई परीक्षा आने वाली है, पर इस बार वह बिल्कुल तैयार थी। गुड़िया ने बेटे को गले से लगाया और कहा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा भी शांत और साहसी था। अगले दिन गांव में एक अजीब डर फैल गया। लोगों ने कहा कि जंगल में फिर से कोई राक्षस आया है।
पर इस बार गुड़िया डरने के बजाय मजबूत बनी रही। उसने गांव वालों से कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। उसके साहस को देखकर गांव वाले भी उसके साथ खड़े हो गए। गुड़िया के अंदर का आत्मविश्वास अब गांव वालों को भी शक्ति देने लगा था। वह जानती थी कि भविष्य में उसका बेटा ही सबका रक्षक बनेगा। गुड़िया ने बेटे को आशीर्वाद दिया और बोली, तू धरती पर प्रेम और शक्ति का संदेश फैलाएगा। बेटा उसकी बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा दिया। गुड़िया की आंखों में चमक और संतोष था। उसे पता था कि वह अकेली नहीं है। उसका दिव्य प्रेम और बंदर की आत्मा हमेशा उसके साथ है। अब उसकी कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक युगांतकारी गाथा बन चुकी थी। गांव वाले अब उसकी पूजा करते थे। गुड़िया और उसके बेटे की कथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। यह कहानी प्रेम, साहस और दिव्यता की मिसाल बन गई, जो युगों तक याद रखी जाएगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ।